समय में पूर्व चेयरमैन ने जो व्यवस्था दी, आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। इसके बाद में नाउ अब श्री मोहम्मद नदीमुल हक अपनी बात जारी रखेंगे। सर, ओके, I thank you very much for giving me this time. प्लीज नो जबर भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सर, मोहतरम चेयरमैन साहब, प्लीज। आज मैं जिस बिल पर गुफ्तगू के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये सिर्फ कोई कानूनी मसूदा नहीं है, बल्कि ये हमारे मुल्क की तामीर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह और एक निहायती पुरानी रवायत से जुड़ा हुआ मुस्तकबिल का मामला है। मैं आज इस ऐवान के सामने एक ऐसे फिक्रमंद हिंदुस्तानी की हैसियत से खड़ा हूँ जिसे अपनी माँ जैसी सरजमीन के हर शहरी से मोहब्बत है और जिसके दिल में ये सवाल है कि क्या हम उन रवायतों को भुला सकते हैं जिन्होंने हमें एक देश एक कौम बनाया है। आज हम जिस वक़्फ़ तरमीमी बिल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मामला सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के समाजी तवाज़ुन और शहरी तहजीब से जुड़ा है। सर, जिस बिल को हुकूमत लाना चाहती है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को शदीद नुकसान पहुंचाता है। हमारी बुनियादी बात यह है कि ये सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये एक निहायत अहम और संगीन आईनी मसला भी है। सर, और मौसम नूर, समीरुल इस्लाम, दूल्हा सेन और मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, हमारे सारे मेंबरान भी मौजूद हैं। हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारी दीदी ममता बनर्जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं यहाँ अपनी पार्टी की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन का दफा करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात तवज्जो से सुनी जाएगी और किसी भी फैसले से पहले इन ज़रूरी बातों का ख्याल रखा जाएगा। सर, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमें रास्ता दिखाती है। यही फ़र्क है आज की सरकार और हमारे नज़रिए में, और यही वजह है कि हम भारत के आइन की हिफाजत के लिए अपना आखिरी कतरा खून भी देने को तैयार है। सर, वक़्फ़ तरमीमी बिल 2025 में कई संगीन खामियां मौजूद हैं। इसमें कानूनी ज़ाब्तों में खिलाफ वर्जियाँ हैं, आइनी उसूलों की पामाली है और ये एक गैर मुनासिब कदम है। इस बिल में बहुत सारे गैर मंतकी फैसले हैं। इसमें किसी भी तब्दीली की वाज़ेह तौजीह नहीं है और सबसे बढ़कर ये अक़लियतों के हुकूक को पामाल करता है। यहाँ तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एंटी फेडरल है और फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी करता है। सर, मैं अपनी बात 10 पॉइंट में कहूँगा। पहला पॉइंट, उम्मीद। वक़्फ़ दरअसल सदका जारिया है, यानी ऐसी खैरात जो हमेशा के लिए हो, और लेकिन ये बिल वक़्फ़ की पहचान को कमज़ोर करता है और इस बात को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि वक़्फ़ क्या है। ये हुकूमत इस फैसले के नताइज को समझने में नाकाम है। ये बिल वक़्फ़ को उसकी तारीखी और मजहबी हैसियत से महरूम कर देगा। सर, रिफॉर्म्स के नाम पर हमारी सदियों पुरानी दीनी व समाजी इदारों को नया नाम देना वक़्फ़ की रूह के साथ एक भयानक मजाक है। मैं समझता हूँ कि ये ऐवान माने हाउस को खुद से पूछना चाहिए कि ऐसा डाइल्यूशन क्यों ज़रूरी है। ये करोड़ों मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहा है जिनके लिए वक़्फ़ ईमान, अकीदा और इज्तिमाई फ़क्र की अलामत है। ये बिल वक़्फ़ को हद से ज़्यादा सरकारी कंट्रोल में लाकर हमारी सदियों पुरानी रवायत और खिदमत के निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और अलमिया ये है कि जिस बिल को उम्मीद का नाम दिया गया है वो दर हकीकत लोगों के लिए मायूसी और बेचैनी लेकर आया है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। सर, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं कि यहाँ पर इस बिल में ये शर्त रखी गई है कि कोई भी शख्स 5 साल तक इस्लाम पर अमल करने के बाद ही कोई दुरुस्त वक़्फ़ कायम कर सकता है। ये शर्त आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफ वर्जी है
جو ہر فرد کو بغیر کسی غیر ضروری مداخلت کے مذہبی آزادی، عمل، تبلیغ اور ادارہ چلانے کا حق دیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پابندی صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتی ہے، جبکہ ہندو، سکھ اور عیسائی چیریٹیز پر ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 5 سال کی شرط لگائی گئی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا کہ یہ مسلمان 5 سال تک پریکٹسنگ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور پریکٹسنگ معنی کیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج پر جائے کہ زکوٰۃ دے؟ اس کا کہاں سے اس کا ڈیفینیشن ہوگا؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور جے پی سی میں جب یہ بات اٹھی، جہاں کا میں بھی ممبر تھا، تو جے پی سی نے اپنے آخری جو ریکمنڈیشن میں اس کو اور کہہ دیا کہ نہ صرف پریکٹسنگ ہونا ہوگا بلکہ ان کو ڈیمونسٹریٹ بھی کرنا ہوگا کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہے۔ تو سر، کیا اب ایک مسلمان کو کسی اتھارٹی کے پاس جا کے رجسٹر کرنا ہوگا کیا تاکہ اس کے مسلمان ہونے کا ریکارڈ رکھا جائے؟ تو یہ مکمل طور پر انکانسٹیٹیوشنل ہے سر، اور آرٹیکل 14 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو کہتا ہے قانون کے سامنے سب برابر ہے اور برابری کے درمیان امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ مسلسل زہر گھولا جا رہا ہے، سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے، ترازو ہے توازن میں نہیں جب۔ جھوٹ سب نکال دیجئے سر، جھوٹ سب نکل گیا۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ مسلسل زہر گھولا جا رہا ہے، سراسر استیہ بولا جا رہا ہے، ترازو ہے توازن میں نہیں جب برابر کیسے تولا جا رہا ہے؟ سر، میں تیسرے پوائنٹ میں آتا ہوں، اورل وقف اور وقف بائی یوزر پر۔ سر، اس بل کے تحت یہ